तो समाजवादी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते अपने 3 विधायकों अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को निष्कासित कर दिया है। इन पर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को वोट देने का आरोप है। वहीं हमारी टीम से बात करते हुए विधायक मनोज पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए सुनते हैं। साल 2024 यूपी में राज्यसभा के चुनाव थे और समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने अपने दिल की आवाज सुनते हुए सपा के खाते में वोट नहीं किया। उसके बाद उनके हृदय परिवर्तन के लिए समाजवादी पार्टी ने समय दिया। हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो आज 3 विधायकों को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। मनोज पांडे जी भी उनमें से एक हैं, मुख्य सचेतक थे उस वक्त। आज समाजवादी पार्टी ने उन्हें भी निष्कासित किया है। मनोज जी, इतना समय आप लोग को दिया गया कि अपना हृदय परिवर्तन कर लीजिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, क्यों भाई? बहुत समय हमने दिया। 6 महीने तक लगातार पार्टी नेतृत्व से हम कहते रहे, भगवान राम पर गाली बंद कराइए, सीता मैया को गाली दिलाना बंद करिए, रामचरितमानस को जलवाना बंद करिए, 110 करोड़ सनातनी और हिंदुत्व के प्रति आस्था रखने वाले लोगों को अपमानित करना बंद कराइए, जात को जात से लड़वाने वाले लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए। और जब नहीं मानी पार्टी, तमाम बार निवेदन करने पे, यत्न प्रयत्न करने पर, तब आज से 1 साल पहले, 1 साल 5 दिन पहले 18 मई 2024 को भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति में मैंने समाजवादी पार्टी छोड़कर लाखों लोगों की भीड़ के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैं ले चुका हूं। निकाला उससे जाता है जो आपके साथ हो। जो व्यक्ति आपके चैनल में ना हो, दूसरे चैनल में हो, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं? ये सवाल है हमारा। अब मैं हतप्रद भी हूं, मैं हास्यप्रद भी घटना है कि कहां से और किसको निकाला गया और किस अधिकार से निकाला गया। मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। इसका मंथन आप लोग भी करिए। रही बात, लोग कहते हैं आत्मा की, आत्मा जागने की, तो आत्मा उसी की जागती है जो जीवित होती है। मरी हुई आत्माएं कभी जागती नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा था, तो जो कर रहे थे उनको तो पार्टी से निकाल ही दिया गया। आप जिसके पर इशारा कर रहे हैं, दूसरी चीज मैं सवाल ले लूं, एक चीज मैं पूछ लेता हूं उसमें। दूसरी चीज ये है, अखिलेश जी ये कह रहे थे कि जो अपने दर से भटकता है वो दर दर भटकता है। कुछ दिन पहले उन्होंने ये चीज कही है, तो इन दोनों चीजों को कैसे देखा जाए? हमारा दर ऊंचा हर की जनता है। कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई राजनीतिक दल नहीं हो सकता। हमारा दर, हमारे लोग, हमको चाहने वाले लोग, ऊंचा हर की जनता है। उत्तर प्रदेश के तमाम, पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हुए विभिन्न गांव में रहने वाले हमारे शुभचिंतक, वो मनोज पांडे के साथ है। ऊंचा हर से कोई समाजवादी पार्टी तो पहले जीती नहीं रही है, कभी खाता भी नहीं खोला। तो ये लोगों को बिना मतलब मुगालते में नहीं रहना चाहिए। फिर जब कभी चुनाव होगा, मैं कोई घमंड नहीं करता, मुझको अपनी गरीब जनता, ऊंचा हार के अपने परिवार तुल माताओं, बहनों, अपने पिता समान बुजुर्गों, सबके ऊपर हमें विश्वास है। चुनाव तो ऊंचा हार में होगा, गलियों में होगा, लोकतंत्र में वही इम्तिहान है, वही परीक्षा है, वही निर्णय फिर आने वाले दिनों में सबके सामने आएगा। तो दर हमारा ऊंचा हार है और ऊंचा हार की जनता का आशीर्वाद मनोज पांडे को प्राप्त है, ये हमें गर्व है। देवी देवताओं वाली जो बात कर रहे थे, आपकी नेताओं को निकाला समाजवादी पार्टी ने, और अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य कई सारे दलों के साथ आए और फिर वो 2027 के चुनाव के लिए अपने आप को सीएम का कैंडिडेट बता रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए की रणनीति के तहत काम नहीं कर रही है। पिछड़े दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर आवाज नहीं उठा रही है। सब इतिहास के पन्नों की बातें आप हमसे पूछ रहे हैं, और इतिहास के गर्त में ये सब छुपी बातें हैं। अब से एक चिल्ली के चुटकुले और ख्वाबों पर कोई चर्चा न की जाए। आज यथार्थ पे आइए। सबका साथ, सबका विकास। आज पूरा देश, अगड़े पिछड़े दलित भाई, आज सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, आज आदरणीय अमित शाह जी के साथ है और योगी जी के साथ है। अब ये सब चीजें कल्पना की चीजें हैं, इन पर कोई बात करने से, उनको अहमियत देने से कोई फायदा नहीं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, अखिलेश जी ने भी कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि मैं जब चाहूंगा, जिसे चाहूंगा 2 मिनट में अपने पास लेके आऊंगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मनोज पांडे जी इन फ्यूचर फिर ऐसा होगा? हालांकि समाजवादी पार्टी ने ये चीज कहा है कि अब आगे कभी जगह नहीं बनेगी आप लोग। किसके लिए? आप लोगों के लिए, जिनको आज पार्टी से निष्कासित किया गया। नहीं, हम आप लोगों में नहीं आते। हमने आपको कहा कि मैं सिंगल विधायक था, जो मैं 2024 में पार्टी ज्वाइन कर चुका था।
तो जो आदमी खुद छोड़ करके आया हो तो कौन अब बिना मांगे हमको पैसे कैसे दे देंगे? अरे भाई मैं आपके पास आऊंगा तब तो आप हमें देंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, ऊंचा हर की जनता के सेवक हैं। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे मनोज पांडे जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि मैंने तो पिछले साल ही पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी की सदस्यता ले ली थी, अब समाजवादी पार्टी ने मेरा नाम आज क्यों लिया, ये अहम सवाल है। कैनवर सन विवेक के साथ मैंने टीएनपी न्यूज़।